नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नई कविता लेकर। जी हाँ, यह कविता महाभारत के युद्ध के समय की है। जब कौरव पांडव में युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा था, तो उस समय की यह कविता है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कविता को आगे बढ़ाता हूँ। यदि यह कविता आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर करिएगा और प्रभु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सन्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सन्मुख पांडव 5 विचारे थे। कई लाख सेना के सन्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखन में कुछ खास लगे। रणभूमि के सभी नजारे देखन में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में भी तभी सजा डाला। 5 जन उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जड़ा। गांडीव पर रख बाणों की प्रतिज्ञा को खींच जड़ा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो, सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सन्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गंधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध दुशासन करता हूं, मैं अपराध दुशासन करता हूं। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताककर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता, खून सने हाथों को होता, राज भोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा।
धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर एक नजर, एक नजर एक नजर, एक नजर में रणभूमि में कण कण ढोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते में यह संवाद नहीं करता। पार्थ मुझे पहले बतलाते तो मैं यह संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी, पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देख गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र बहू को नग्न देख गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो हे पार्थ, बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। धर्म के ऊपर यहाँ आज भारी संकट है खड़ा हुआ। धर्म के ऊपर यहाँ आज भारी संकट है खड़ा हुआ और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए, मैं अगले भाग में आप लोगों को ऐसे ही अच्छी अच्छी कविताएं लेकर आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूँ।